गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक हो। आज हम दोनों मिलकर जा रहे हैं घाटशिला मार्केट, जो कि यहाँ का लोकल मार्केट है। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ ना फ्रेश मिल जाता है। तो चलिए आज हम दोनों खरीदने आए हैं फ़िश। तो चलकर देखते हैं कि क्या क्या मिलता है। কত করে দিচ্ছে? तो यहाँ पर जितने भी फ़िश आप लोग देख रहे हो ना, पास के नदी से ही पकड़ कर लेकर आते हैं। मतलब स्वर्णरेखा नदी से ही फ़िशिंग कर यहाँ पर बेचने आते हैं ये लोग। और आपको फ़िश के साथ साथ वेजीज़ भी बहुत फ्रेश मिलेंगे। बहुत से फार्मर्स ऐसे हैं जो यहाँ पर डायरेक्ट आकर बेचते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो फार्मर से ख़रीद कर यहाँ पर आकर बेचते हैं। এলো মুখের গোড়ায়। और यहाँ पर बहुत से लोग ना रेड एंड्स खाते हैं, मतलब लाल चींटियाँ। इसका टेस्ट ना थोड़ा सा खट्टा खट्टा होता है। वैसे मैंने कभी खाया नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि इसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा खट्टा होता है। कितना केजी? 40 रुपया। ও দাতুন, ও আচ্ছা। এইগুলো ঠিক আছে, এগুলো আমি জিজ্ঞেস করলাম নদীর, বললো তো নদী যায়। হ্যাঁ, নদী নদী। The following day. तो अभी बज रहे शाम के 7, और मैंने सोचा क्यों ना आज आप सबके साथ हमारा जो वेडिंग एल्बम है वो शेयर करूं। तो सबसे पहले जो फ्रंट पेज में है वो है माँ रंगनी माँ का पिक्चर, और उसके बाद हम दोनों का वेडिंग कार्ड। ये जो बीच में आप लोग देख रहे हो ना, ये मेरे मायके का वेडिंग कार्ड है, और ये दोनों तरफ जो है वो मेरे ससुराल का वेडिंग कार्ड है।
तो सबसे पहले शुरू करते हैं आईब्रो भात के पिक्चर्स, मतलब बैचलरेट पार्टी कह सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले है हमारा मंदिर, और मंदिर में जितने भी भगवान जी हैं ना उनका पिक्चर्स है यहाँ पर, और साथ ही में है दादाजी दादी जी और नाना जी के पिक्चर्स हमारे मंदिर में रखा हुआ है। साथ में नहीं रखा है, मतलब एक दीवार में है। और ये है हमारे भैया, मतलब मेरे हस्बैंड के बुआ के बेटे, और ऊपर है छोटी नानी, और इस पिक्चर में है बड़ी नानी, छोटी नानी और माया, मतलब भैया के बेटी। अब यहाँ पे शुरू होता है आईब्रो भात के पिक्चर्स। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो सब मेरे हस्बैंड को ना आशीर्वाद करते हैं, मतलब जितने भी बड़े होते हैं वो सब आशीर्वाद करते हैं। और इस तरह से जो भी खाना रहता है, मतलब 5 टाइप्स के फ्राइड रहते हैं, चावल, देन खीर, दाल, सब्ज़ी, फिश, सब कुछ रहता है। तो इस तरह से सब आशीर्वाद करते हैं, खीर खिलाते हैं, और जिनको भी जो गिफ्ट्स देना होता है तो वो अब देख सकते हैं। तो सबसे पहले है मेरे हस्बैंड के घर वालों की बारी। तो इस लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर वाले पिक्चर में आप देख रहे हो ना, ये मेरे हस्बैंड की बुआ है जो मेरे हस्बैंड को आशीर्वाद करिए, मतलब छोटी बुआ है ये। और नीचे वाले पिक्चर में है मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी मासी। और यहाँ पे जितने भी दीदियाँ और मतलब जीजा जियाँ हैं ना, सबके पिक्चर्स यहाँ पर है। और साथ ही में है मासी, मतलब छोटी मासी का पिक्चर है। ये जो येलो एंड ग्रीन साड़ी में देख रहे हो, ये मेरे हस्बैंड के छोटी मासी हैं। और ये है तोंद्रा काकी माँ, जिनके घर पे हम लोग उस दिन गए थे ना, मेरे लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा, तो वो है। और ये है मेरे हस्बैंड के फूफा जी, और यहाँ पर है मेरे हस्बैंड के मामा जी, और ये घर के पास के जो नेबर्स हैं वो। और ये मेरे हस्बैंड के पीछे जो है वो है बुआ जी, और उनके हस्बैंड है ये फूफा जी। यहाँ पर ये जो खड़े हुए हैं ना, ये मेरे हस्बैंड के फूफा जी, और ये है बुआ जी जो इस दुनिया में अभी नहीं रही, इनका डेथ हो गया है। और इस तरफ और भी जितने भी नेबर्स थे ना, वो सब आशीर्वाद कर रहे थे। तो अब यहाँ से शुरू होते हैं हल्दी के रस्म, जिसमें घर में जितनी भी दीदियाँ हैं वो सब मिलके हल्दी को पीसती हैं, और उसके बाद अच्छे से लड़के को लगाकर, और भी जितने भी घर में चाचा मामी जो भी हैं, चाचा चाची मामा मामी जो भी हैं, सब मिलकर लगाते हैं। और उसके बाद जो बचा रहता है हल्दी, उसको लड़की के घर में भेजा जाता है, और इसी टाइम पे नहला भी देते हैं। और उसके बाद बहुत सारे रस्म हैं जो मम्मी पापा मिलकर निभाते हैं। तो अब है मेरे घर वालों की बारी। तो आईब्रो भात के दिन ना मेरे घर वाले भी आए थे मेरे हस्बैंड को आशीर्वाद करने। तो यहाँ पर मेरी बुआ जी, मेरे मामा जी, मौसा जी, जीजा जी और नानी जी आई थी। तो इस तरफ आप देख सकते हो कि मेरी बुआ जी ना मेरे हस्बैंड को आशीर्वाद कर रही हैं। तो अब यहाँ से शुरू होते हैं शादी के पिक्चर्स। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ऊपर है मेरे हस्बैंड, मामा और मेरे हस्बैंड के कज़िन और माँ। और यहाँ पर माँ मेरे हस्बैंड को आशीर्वाद कर रही हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा है कि शादी करने से पहले माँ का आशीर्वाद लिया जाता है। और इस पिक्चर में है 2 नानियाँ और माँ। तो घर से माँ का आशीर्वाद लेकर फिर सीधा आए रंगीनी माँ के मंदिर माँ का आशीर्वाद लेने, और फिर वहाँ से गए आश्रम। वहाँ पे जो आश्रम में जो महाराज जी हैं उनका आशीर्वाद लेकर फिर सीधा पहुँचे होटल जहाँ पर हमारी शादी हो रही थी। और अब यहाँ पर जमाई जी का स्वागत करते हुए मिठाई खिला रही है मेरी बुआ जी। और फिर आरती उतार कर इस तरह से 3-4 कदम गोदी लिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये रस्म है और जो कि बहुत सालों से चलता आ रहा है।
और अब यहाँ पर मेरे ससुराल वाले मुझे आशीर्वाद कर रहे थे। तो ये है मेरे ताऊ जी जो कि इस पिक्चर में मेरा कन्यादान कर रहे हैं और इस दुनिया में अब वो नहीं रहे। तो यहाँ से शुरू होते हमारे शादी के रस्म। तो सबसे पहले होता है शुभ दृष्टि, जिसे ऑस्पिशियस साइट कहते हैं। ये वो मोमेंट है जब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को पहली बार देखते हैं शादी के दौरान। और अब है संप्रदान की बारी, जिसमें दुल्हन का हाथ दूल्हे को दिया जाता है और फिर उन दोनों के हाथ को ना एक सीक्रेट कपड़े से बांध दिया जाता है और फिर पंडित जी के मंत्र खत्म होने तक उन दोनों का हाथ वैसा ही रहता है। और अब है अंजलि या फिर कुसुम डिंगे की बारी, जिसमें दुल्हन का भाई दुल्हन के हाथ में पफ राइस देता है और फिर दोनों ही मतलब दुल्हन और दूल्हा दोनों ही इस तरह से पकड़ के ना उस पफ राइस को अग्नि में डालते हैं। ये एक रस्म है जो कि हमारे बंगाली वेडिंग में होता है। और अब है सिंदूरदान की बारी, जिसमें मेरे हस्बैंड मेरी मांग भर रहे हैं और इसी के साथ सारे मैरिज रिचुअल्स भी कंप्लीट होते हैं। और अब ये सारे जो पिक्चर्स आप लोग देख रहे हो ये मेरी विदाई वाले हैं। आप लोगों को देखकर समझ में आ ही रहा होगा। वैसे विदाई मेरी हो रही थी लेकिन मेरे हस्बैंड का फेस ऐसा क्यों था मुझे नहीं पता। एनीवेज विदा होकर जब मैं घर आई मतलब ससुराल, तब मैंने देखा कि माँ मेरी आरती उतारती हैं, स्वीट खिलाती हैं, शहद चकाती हैं और कान में भी उन्होंने शहद डाला था ताकि बहू मीठा बोले और मीठा सुने। एनीवेज ये सब रिचुअल्स हैं और फिर मेरे हस्बैंड मेरा हाथ पकड़ के घर ले आए। तो अब शुरू होते हैं विदाई के बाद वाले रिचुअल्स, जिसमें हम दोनों को छत पे लाया गया था और मेरे हाथ में ना एक फ़िश दिया गया था केले के पत्ते में रैप करके, और एक कलश जो मतलब घड़ा होता है ना वो, और उसे पकड़ के घर के कुछ हिस्सों में मुझे जाना पड़ा था, मुझे उतना याद नहीं है। और उसके बाद एक कपड़ा बिछा दिया गया था वाइट कलर, जिसके ऊपर मुझे चलकर जाना पड़ा था स्टेन्ड फीट के साथ। मतलब एक प्लेट में दूध और आलता को घोल के रखा गया था, तो उसके ऊपर मुझे खड़े होना पड़ा। फिर उसके बाद इस वाइट कपड़े के ऊपर चलकर जाना पड़ा था। और अब है भात कापोड़ की बारी। मतलब ये एक रिचुअल है। भात, पहले तो मैं ये बता दूं कि भात का मतलब है फूड और कापोड़ का मतलब है क्लॉथ। तो भात कापोड़ रिचुअल में क्या होता है ना कि ग्रूम जो है पूरे घर वालों के सामने वाइफ के भात मतलब कपड़ा और खाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं पूरे रेस्ट ऑफ द लाइफ, पूरे घर वालों के सामने।
और अब है बारी बहू भात की, जिसका दूसरा नाम है रिसेप्शन। आजकल तो खैर ये चेंज हो चुका है, आजकल हम लोग फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन पहले ऐसा होता था कि ब्राइड जो है पूरे घर वालों के लिए स्पेशल डिशेस बनाती थी। तो अभी ना ये ऐसा हो गया है कि ब्राइड ऐसे खड़ी होती है, उनके साथ ग्रूम भी होते हैं और सब आके इसे फ़ोटो खिंचवाते हैं। लेकिन पहले ब्राइड कुछ ना कुछ बनाती थी पूरे घर वालों के लिए। तो इसी के साथ कंप्लीट होती है हमारी शादी और ये व्लॉग भी। तो अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। मैं आप सबके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार करती हूँ। तो मैं फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।